क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ज़मीन से सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए। वैसे तो एक आम इंसान तकरीबन 1 मिनट तक अपनी सांस रोक कर ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम पूरी रूए ज़मीन पर अगर सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए, 1 2 3 4 5, सिर्फ इतनी देर तक के लिए ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो पूरी दुनिया में क्या तब्दीलियाँ रूनमा होंगी। हमारे लिए इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। कैसे कि ये जो समंदर और दरिया हमें नज़र आ रहे हैं, जब इनमें ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो ये बुखारात बनकर कार्बन डाइऑक्साइड बनकर ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि समंदर ख़त्म हो जाएंगे। पूरी ज़मीन से मुहिज 5 सेकंड्स तक के लिए अगर ऑक्सीजन गायब हो जाए तो साहले समंदर पर लेटे लोगों की जिल्द फ़ौरन झुलस जाएगी, क्योंकि हवा में मौजूद मालिक्यूलर ऑक्सीजन ही हमें अल्ट्रा वाइट रोशनी से बचाती है। दिन के वक्त आसमान काला स्याह हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। धात से बनी हुई तमाम चीज़ें जो अलग अलग हैं फ़ौरन से पहले वेल्ड हो जाएंगी, क्योंकि हवा में मौजूद ऑक्सीडेशन की तय ही इन्हें आपस में जुड़ने से रोकती है। ज़मीन का 45% हिस्सा ऑक्सीजन से बना है। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगी सारी ज़मीन खुरदरी हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी और इस पर चलना और कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। हम हवा का 21% दबाव खो देंगे, लिहाजा हमारे कान के पर्दे फ़ौरन फट जाएंगे। कंक्रीट को ज़मीन पर जमे रहने में ऑक्सीजन मदद देती है। ऑक्सीजन गायब हो जाने पर कंक्रीट से बनी तमाम इमारतें सेकंडों में ज़मीन बोस हो जाएंगी। ऑक्सीजन पानी का 1/3 हिस्सा है। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगी दुनिया के तमाम समंदरों का पानी हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और चूंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है इसलिए ये उड़कर फिजा में चली जाएगी, यानी पूरी दुनिया में पानी, समंदर, दरियाओं, नदी नालों किसी भी चीज़ में नहीं बचेगा और गायब हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन की मिकदार दोगुना हो जाए जितनी इस वक्त मौजूद है तो कुराए अर्ज़ पर मौजूद हशरातुल अर्ज़ इतने बड़े हो जाएंगे कि इंसान उनसे डरने लगेंगे। कॉकरोच इंसानों से बड़े हो जाएंगे। इसलिए यहाँ ज़मीन पर रहना इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल और खौफनाक हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि साइंस के तालिब इल्म अभी भी ये समझते हैं, जो मज़हब को बिल्कुल ऑपोजिट साइंस के ख्याल करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई और वह खुद ब खुद ही चल रही है, जबकि यहाँ पर मौजूद गैसें और दूसरे कुदरती अनासर जिससे ये कायनात बनी है उनका एतदाल बताता है कि इसे एक बनाने वाले ने एक जगह पर सेट रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी मुमकिन है। अब देखते हैं कि अगर हमारी कायनात पर, हमारी कुराए अर्ज़ पर ऑक्सीजन की मिकदार डबल हो जाए तो इससे क्या अवामल रूनमा होंगे। अगर ऑक्सीजन अपनी मिकदार से दोगुना हो जाए, यानी जितनी अब मौजूद है इससे डबल हो जाए, तो महज 5 सेकंड के लिए हमारे कागज़ के जहाज़ ज़्यादा देर उड़ने लगेंगे, गाड़ियों में मौजूद पेट्रोल ज़्यादा लीटर चलेगा और हम ज़्यादा खुश और ज़्यादा चलाक होंगे। ज़्यादा ऑक्सीजन से हमारे जिस्म के पट्टे ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और हम बेहतरीन जिम्नास्टिक का मुजाहरा कर सकेंगे। हमारी जिस्मानी कारकर्दगी में इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन हमारी ज़मीन पर देव कामत हशरातुल अर्ज़ घूमेंगे। यहाँ कॉकरोच, बिच्छू, पतंगे, टिड्डे, चूंटे और छिपकलियाँ, ये सब की जिसामत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको खौफ आने लगेगा, क्योंकि हशरातुल अर्ज़ की जिसामत का ताल्लुक़ फ़िज़ा में मौजूद ऑक्सीजन के तनासुब और उसकी मिकदार से होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि साइंस के तालिब इल्म अभी भी ये समझते हैं, जो मज़हब को बिल्कुल ऑपोजिट साइंस के ख्याल करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई और वह खुद ब खुद ही चल रही है, जबकि यहाँ पर मौजूद गैसें और दूसरे कुदरती अनासर जिससे ये कायनात बनी है उनका एतदाल बताता है कि इसे एक बनाने वाले ने एक जगह पर सेट रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी मुमकिन है।